नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिभ्यः, ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय, ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। नमस्कार। महाभारत कथा श्रृंखला में आपका स्वागत है। श्रीमन महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित महाकाव्य महाभारत को एक कथा श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करते हुए पिछली कड़ी में मैंने मूल संस्कृत ग्रंथ के प्रथम पर्व, जो आदि पर्व के नाम से प्रसिद्ध है, उसके पहले उपपर्व अनुक्रमणिका पर्व में जो पांडु पुत्रों व दुर्योधन की कथा है, उसे आपको सुनाया था। अब इस कड़ी में इसी उपपर्व में सुनाई गई धृतराष्ट्र के विलाप की जो कथा है, उसे मैं कमल किशोर आपको सुनाता हूं। उग्र शिवाजी कहते हैं, जब युद्ध में पांडवों की जीत होती गई, तब यह अत्यंत अप्रिय समाचार सुनकर तथा दुर्योधन, कर्ण और शकुनी के दुराग्रहपूर्ण निश्चित विचार जानकर धृतराष्ट्र बहुत देर तक चिंता में पड़े रहे। तत्पश्चात उन्होंने संजय से कहा, संजय, मेरी सब बातें सुन लो, फिर इस युद्ध या विनाश के लिए मुझे दोष न दे सकोगे। तुम विद्वान, मेधावी, बुद्धिमान और पंडित के लिए भी आदरणीय हो। इस युद्ध में मेरी सम्मति कदापि नहीं थी, और ये जो हमारे कुल का विनाश हो गया है, इससे मुझे तनिक भी प्रसन्नता नहीं हुई है। मेरे लिए अपने पुत्रों और पांडवों में कोई भेद नहीं था, किंतु क्या करूं, मेरे पुत्र क्रोध के वशीभूत हो मुझ पर ही दोषारोपण करते थे और मेरी बात नहीं मानते थे। मैं अंधा हूं, अतः कुछ दीनता के कारण और कुछ पुत्रों के प्रति अधिक आसक्ति होने के कारण वह सब अन्याय सहता आ रहा हूं। मंदबुद्धि दुर्योधन जब मोहवश दुखी होता था, तब मैं भी उसके साथ दुखी हो जाता था। राजसूय यज्ञ में महापराक्रमी पांडु पुत्र युधिष्ठिर की सर्वोपरि समृद्धि संपत्ति देखकर तथा सभा भवन की सीढ़ियों पर चढ़ते और उस भवन को देखते समय भीमसेन के द्वारा उपहास पाकर दुर्योधन भारी अमर्ष से भर गया था। युद्ध में पांडवों को हराने की शक्ति तो उसमें थी नहीं, अतः क्षत्रिय होते हुए भी वह युद्ध के लिए उत्साह नहीं दिखा सका। परंतु पांडवों की उस उत्तम संपत्ति को हथियाने के लिए उसने गांधार राज शकुनी को साथ लेकर कपटपूर्ण द्युत क्रीड़ा का निश्चय किया। संजय, इस प्रकार निश्चय हो जाने पर उसके पूर्व और उसके पश्चात जो जो घटनाएं घटित हुई हैं, उन सब का विचार करते हुए मैंने समय समय पर विजय की आशा के विपरीत जो जो अनुभव किया है, उसे कहता हूं, सुनो। सूत नंदन, मेरे इन बुद्धिमत्तापूर्ण वचनों को सुनकर तुम ठीक ठीक समझ लोगे कि मैं कितना प्रज्ञाचक्षु हूं। संजय, ज्यों ही मैंने सुना कि अर्जुन ने धनुष पर बाण चढ़ाकर अद्भुत लक्ष्य भेद दिया और उसे धरती पर गिरा दिया, साथ ही सब राजाओं के सामने बलपूर्वक द्रौपदी को ले आया, त्यों ही मेरी विजय की आशा समाप्त हो गई। संजय, जब मैंने सुना कि अर्जुन ने द्वारका में मधुवंश की राजकुमारी और श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा का बलपूर्वक हरण कर लिया और श्री कृष्ण एवं बलराम इस घटना का विरोध न कर दहेज लेकर इंद्रप्रस्थ में आए, त्यों ही मेरी विजय की आशा समाप्त हो गई थी। ज्यों ही मैंने सुना था कि खांडवदाह के समय देवराज इंद्र तो वर्षा करके आग बुझाना चाहते थे और अर्जुन ने उसे अपने दिव्य बाणों से रोक दिया था तथा अग्निदेव को तृप्त किया, संजय, त्यों ही मेरी विजय की आशा समाप्त हो गई थी। ज्यों ही मैंने सुना था कि लाक्षा भवन से पांचों पांडव अपनी माता सहित बच गए हैं और स्वयं विदुर उनकी स्वार्थ सिद्धि के प्रयत्न में तत्पर है, संजय, त्यों ही मेरी विजय की आशा समाप्त हो गई थी।
ज्यों ही मैंने सुना कि रंगभूमि में लक्ष्य वेध करके अर्जुन ने द्रौपदी प्राप्त कर ली है और पांचाल वीर तथा पांडव वीर परस्पर संबद्ध हो गए हैं, संजय, त्यों ही मेरी विजय की आशा समाप्त हो गई थी। ज्यों ही मैंने सुना था कि मगधराज शिरोमणि क्षत्रिय जाति के जाज्वल्यमान रत्न जरासंध को भीमसेन ने उसकी राजधानी में जाकर बिना अस्त्र शस्त्र के हाथों से ही चीर दिया, संजय, त्यों ही मेरी विजय की आशा समाप्त हो गई थी। ज्यों ही मैंने सुना था कि दिग्विजय के समय पांडवों ने बलपूर्वक बड़े बड़े भूमिपतियों को अपने अधीन कर लिया और महायज्ञ राजसूय संपन्न कर दिया, संजय, त्यों ही मेरी विजय की आशा समाप्त हो गई थी। संजय, ज्यों ही मैंने सुना था कि दुखिता द्रौपदी रजस्वलावस्था में आंखों में आंसू भरे केवल एक वस्त्र पहने वीर पतियों के रहते हुए भी अनाथ के समान भरी सभा में घसीट कर लाई गई है, त्यों ही मेरी विजय की आशा समाप्त हो गई थी। ज्यों ही मैंने सुना था कि धूर्त एवं मंद बुद्धि दुशासन ने द्रौपदी का वस्त्र खींचा और वहां वस्त्रों का इतना ढेर लग गया कि वह उसका पार न पा सका, संजय, त्यों ही मेरी विजय की आशा समाप्त हो गई थी। संजय, ज्यों ही मैंने सुना था कि धर्मराज युधिष्ठिर को द्युत में शकुनी ने हरा दिया और उनका राज्य छीन लिया, तब भी उनके अतुल बलशाली धीर गंभीर भाइयों ने युधिष्ठिर का अनुगमन ही किया, त्यों ही मेरी विजय की आशा समाप्त हो गई थी। ज्यों ही मैंने सुना था कि वन में जाते समय धर्मात्मा पांडव धर्मराज युधिष्ठिर के प्रेमवश दुख पा रहे थे और अपने हृदय का भाव प्रकाशित करने के लिए विविध प्रकार की चेष्टाएं कर रहे थे, संजय, त्यों ही मेरी विजय की आशा समाप्त हो गई थी। ज्यों ही मैंने सुना था कि सहस्त्रों स्नातक वनवासी युधिष्ठिर के साथ रह रहे हैं और वे तथा दूसरे महात्मा एवं ब्राह्मण उनसे भिक्षा प्राप्त करते हैं, संजय, त्यों ही मेरी विजय की आशा समाप्त हो गई थी। संजय, ज्यों ही मैंने सुना था कि किरात वेशधारी त्रिलोचन महादेव को युद्ध में संतुष्ट करके अर्जुन ने पाशुपत नामक महान अस्त्र प्राप्त कर लिया है, त्यों ही मेरी विजय की आशा समाप्त हो गई थी। ज्यों ही मैंने सुना था कि वनवास में भी कुंती पुत्रों के पास पुरातन महर्षिगण पधारते और उनसे मिलते हैं, उनके साथ साथ उठते बैठते और निवास करते हैं तथा सेवक संबंधियों सहित पांडवों के प्रति उनका मैत्री भाव हो गया है, संजय, त्यों ही मेरी विजय की आशा समाप्त हो गई थी। ज्यों ही मैंने सुना था कि अर्जुन स्वर्ग में गए हुए हैं और वहां साक्षात इंद्र से दिव्य अस्त्र शस्त्र की विधि पूर्वक शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और वहां उनके पौरुष एवं ब्रह्मचर्य आदि की प्रशंसा हो रही है, संजय, त्यों ही मेरी विजय की आशा समाप्त हो गई थी। ज्यों ही मैंने सुना था कि वरदान के प्रभाव से घमंड के नशे में चूर कालकेय तथा पौलोम नाम के असुरों को, जिन्हें बड़े बड़े देवता भी नहीं जीत सकते थे, अर्जुन ने बात की बात में पराजित कर दिया, त्यों ही संजय, मेरी विजय की आशा समाप्त हो गई थी। ज्यों ही मैंने सुना था कि शत्रुओं का संहार करने वाले किरीटी अर्जुन असुरों का वध करने के लिए गए थे और इंद्रलोक से अपना काम पूरा करके लौट आए हैं, संजय, त्यों ही मेरी विजय की आशा समाप्त हो गई थी। ज्यों ही मैंने सुना था कि पांडुनंदन युधिष्ठिर महर्षि लोमश जी के साथ तीर्थ यात्रा कर रहे हैं और लोमश जी के मुख से ही उन्होंने यह भी सुना है कि स्वर्ग में अर्जुन को अभीष्ट वस्तु अर्थात दिव्यास्त्र की प्राप्ति हो गई है, संजय, त्यों ही मेरी विजय की आशा समाप्त हो गई थी। ज्यों ही मैंने सुना था कि भीमसेन तथा दूसरे भाई उस देश में जाकर जहां मनुष्यों की गति नहीं है कुबेर के साथ मेल मिलाप कर आए हैं, संजय, त्यों ही मेरी विजय की आशा समाप्त हो गई थी। ज्यों ही मैंने सुना था कि कर्ण की बुद्धि पर विश्वास करके चलने वाले मेरे पुत्र घोष यात्रा के निमित्त गए और गंधर्वों के हाथ बंदी बन गए
और अर्जुन ने उन्हें अपने हाथों से छुड़ाया। संजय, त्यों ही मेरी विजय की आशा समाप्त हो गई थी। सूत संजय, ज्यों ही मैंने सुना था कि धर्मराज यक्ष का रूप धारण करके युधिष्ठिर से मिले और युधिष्ठिर ने उनके द्वारा किए गए गूढ़ प्रश्नों का ठीक ठाक समाधान कर दिया, त्यों ही मेरी विजय की आशा समाप्त हो गई थी। संजय, विराट की राजधानी में गुप्त रूप से द्रौपदी के साथ 5 पांडव निवास कर रहे थे, परंतु मेरे पुत्र और उनके सहायक इस बात का पता नहीं लगा सके। जो ही मैंने ये बात सुनी थी, त्यों ही मेरी विजय की आशा समाप्त हो गई थी। संजय, ज्यों ही मैंने सुना था कि भीमसेन ने द्रौपदी के प्रति किए हुए अपराध का प्रतिकार लेने के लिए कीचकों के सर्वश्रेष्ठ वीर को उसके 100 भाइयों सहित युद्ध में मार डाला था, त्यों ही मेरी विजय की आशा समाप्त हो गई थी। संजय, ज्यों ही मैंने सुना था कि विराट की राजधानी में रहते समय महात्मा धनंजय ने एकमात्र रथ की सहायता से हमारे सभी श्रेष्ठ महारथियों को, जो गोहरण के लिए पूर्ण तैयारी के साथ वहां गए थे, मार भगाया, त्यों ही मेरी विजय की आशा समाप्त हो गई थी। ज्यों ही मैंने ये बात सुनी थी कि मत्स्यराज विराट ने अपनी प्रिय एवं सम्मानित पुत्री उत्तरा को अर्जुन के हाथ अर्पित कर दिया, परंतु अर्जुन ने अपने लिए नहीं, अपने पुत्र के लिए उसे स्वीकार किया, संजय, त्यों ही मेरी विजय की आशा समाप्त हो गई थी। संजय, युधिष्ठिर द्युत में पराजित हैं, निर्धन हैं, घर से निष्कासित हैं और अपने सगे संबंधियों से बिछड़े हुए हैं। तब भी जो ही मैंने सुना कि उनके पास 7 अक्षौहिणी सेना एकत्रित हो चुकी है, त्यों ही मेरी विजय की आशा समाप्त हो गई थी। वामन अवतार के समय यह संपूर्ण पृथ्वी जिनके एक डग में ही आ गई बताई जाती है, वे लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण पूरे हृदय से पांडवों की कार्य सिद्धि के लिए तत्पर है। जो ही मैंने ये बात सुनी थी, त्यों ही मेरी विजय की आशा समाप्त हो गई थी। ज्यों ही देवर्षि नारद के मुख से मैंने ये बात सुनी थी कि श्री कृष्ण और अर्जुन साक्षात नर और नारायण है और इन्हें मैंने ब्रह्मलोक में भली भांति देखा है, तदा नाशन से विजयाय संजय, त्यों ही मेरी विजय की आशा समाप्त हो गई थी। संजय, ज्यों ही मैंने सुना था कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण लोक कल्याण के लिए शांति की इच्छा से आए हुए हैं और कौरवों पांडवों में शांति संधि करवाना चाहते हैं, परंतु वे अपने प्रयास में असफल होकर लौट गए हैं, त्यों ही मेरी विजय की आशा समाप्त हो गई थी। तदा नाशन से विजयाय संजय। संजय, ज्यों ही मैंने सुना था कि कर्ण और दुर्योधन दोनों ने यह मंत्रणा की है कि श्री कृष्ण को बंदी बना लिया जाए और श्री कृष्ण ने अपने आप को अखिल विश्व के रूप में दिखा दिया, त्यों ही मेरी विजय की आशा समाप्त हो गई थी। ज्यों ही मैंने सुना था यहां से श्री कृष्ण के लौटते समय अकेली कुंती उनके रथ के सामने आकर खड़ी हो गई और अपने हृदय की आर्त वेदना प्रकट करने लगी और तब श्री कृष्ण ने उसे भली भांति सांत्वना दी, त्यों ही मेरी विजय की आशा समाप्त हो गई थी। संजय, जो ही मैंने सुना था कि श्री कृष्ण पांडवों के मंत्री हैं और शांतनु नंदन भीष्म तथा भारद्वाज द्रोणाचार्य उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं, तदा नाशन से विजयाय संजय। जो ही मैंने ये सुना कि कर्ण ने भीष्म से यह बात कह दी थी कि जब तक आप युद्ध करते रहेंगे तब तक मैं पांडवों से नहीं लड़ूंगा, इतना ही नहीं वह सेना को छोड़कर हट गया, तदा नाशन से विजयाय संजय। संजय, जो ही मैंने सुना था कि भगवान श्री कृष्ण, वीरवर अर्जुन और अतुलित शक्तिशाली गांडीव धनुष, ये तीनों भयंकर प्रभावशाली शक्तियां इकट्ठी हो गई हैं, त्यों ही मेरी विजय की आशा समाप्त हो गई थी। संजय,
ज्यों ही मैंने सुना था कि रथ के पिछले भाग में स्थित मोहग्रस्त अर्जुन अत्यंत दुखी हो रहे थे और श्री कृष्ण ने अपने शरीर में उन्हें सब लोगों का दर्शन करा दिया, त्यों ही मेरी विजय की आशा समाप्त हो गई थी। ज्यों ही मैंने सुना था कि शत्रुघाती भीष्म रणांगन में प्रतिदिन 10 सहस्त्र रथियों का संहार कर रहे हैं, परंतु पांडवों का कोई प्रसिद्ध योद्धा नहीं मारा जा रहा है, तदा नाशन से विजयाय संजय। ज्यों ही मैंने सुना था कि परम धार्मिक गंगानंदन भीष्म ने युद्ध भूमि में पांडवों को अपनी मृत्यु का उपाय स्वयं बता दिया और पांडवों ने प्रसन्न होकर उनकी उस आज्ञा का पालन किया, तदा नाशन से विजयाय संजय। ज्यों ही मैंने सुना कि अर्जुन ने शिखंडी को सामने खड़ा करके उसकी ओट से सर्वथा अजेय व अत्यंत शूर भीष्म पितामह को युद्ध भूमि में गिरा दिया है, संजय, त्यों ही मेरी विजय की आशा समाप्त हो गई थी। ज्यों ही मैंने सुना था कि हमारे वृद्ध भीष्म पितामह अधिकांश सोमक वंशी योद्धाओं का वध करके अर्जुन के बाणों से क्षत विक्षत शरीर हो शरशैया पर शयन कर रहे हैं, संजय, त्यों ही मेरी विजय की आशा समाप्त हो गई थी। संजय, ज्यों ही मैंने सुना था कि शांतनु नंदन भीष्म पितामह ने शरशैया पर सोते समय अर्जुन को संकेत दिया और अर्जुन ने बाण से धरती का भेदन करके उनकी प्यास बुझा दी, त्यों ही मेरी विजय की आशा समाप्त हो गई थी। संजय, जब से वायु अनुकूल बहकर और चंद्रमा सूर्य लाभ स्थान में संयुक्त होकर पांडवों की विजय की सूचना देने लगे और शौन आदि भयंकर प्राणी प्रतिदिन हम लोगों को भयभीत कराने लगे, तभी से मेरी विजय की आशा समाप्त हो गई थी। संजय, हमारे आचार्य द्रोण बेजोड़ योद्धा थे और उन्होंने रणांगन में अपने अस्त्र शस्त्र के अनेक विविध कौशल दिखाए, परंतु ज्यों ही मैंने सुना कि वे वीर शिरोमणि पांडवों में से किसी एक का भी वध नहीं कर रहे हैं, त्यों ही मेरी विजय की आशा समाप्त हो गई थी। ज्यों ही मैंने सुना था कि मेरे जो महारथी वीर योद्धा अर्जुन के वध के लिए मोर्चे पर डटे हुए थे, उन्हें अकेले ही अर्जुन ने मृत्यु के घाट उतार दिया है, संजय, मेरी विजय की आशा त्यों ही समाप्त हो गई थी। संजय, स्वयं भारद्वाज द्रोणाचार्य अपने हाथ में शस्त्र उठाकर उस चक्रव्यूह की रक्षा कर रहे थे जिसको कोई दूसरा तोड़ नहीं सकता था, परंतु सुभद्रानंदन वीर अभिमन्यु अकेला ही छिन्न भिन्न करके उसमें घुस गया। ज्यों ही यह बात मेरे कानों तक पहुंची, त्यों ही मेरी विजय की आशा समाप्त हो गई थी। संजय, मेरे बड़े बड़े महारथी वीरवर अर्जुन के सामने तो टिक न सके और सब ने मिलकर बालक अभिमन्यु को घेर लिया और उसको मारकर हर्षित होने लगे। ज्यों ही यह बात मुझ तक पहुंची, त्यों ही मेरी विजय की आशा समाप्त हो गई थी। ज्यों ही मैंने सुना था कि मेरे मूढ़ पुत्र अपने ही वंश के होनहार बालक अभिमन्यु की हत्या करके हर्षपूर्ण कोलाहल कर रहे हैं और अर्जुन ने क्रोधवश जयद्रथ को मारने की भीषण प्रतिज्ञा कर ली है, तदा नाशन से विजयाय संजय। ज्यों ही मैंने सुना था कि अर्जुन ने जयद्रथ को मार डालने की जो दृढ़ प्रतिज्ञा की थी, उसने वह शत्रुओं से भरी रणभूमि में सत्य एवं पूर्ण करके दिखा दी, संजय, त्यों ही मेरी विजय की आशा समाप्त हो गई थी। युद्ध भूमि में अर्जुन के घोड़े अत्यंत शांत और क्षुधा से व्याकुल हो रहे थे। स्वयं श्री कृष्ण ने उन्हें रथ से खोलकर जल पिलाया, पुनः रथ के निकट लाकर उन्हें जोत दिया और अर्जुन सहित वे सकुशल लौट गए। ज्यों ही मैंने यह बात सुनी, त्यों ही मेरी विजय की आशा समाप्त हो गई थी। ज्यों ही मैंने सुना था कि संग्राम भूमि में रथ के घोड़े अपना काम करने में असमर्थ हो गए, तब रथ के समीप ही खड़े होकर पांडव वीर अर्जुन ने अकेले ही सभी योद्धाओं का सामना किया और उन्हें रोक दिया,
संजय, त्यों ही मेरी विजय की आशा समाप्त हो गई थी। ज्यों ही मैंने सुना था कि वृष्णि वंशावतंस युयुधान सात्विकी ने अकेले ही द्रोणाचार्य की उस सेना को, जिसका सामना हाथियों की सेना भी नहीं कर सकती थी, तितर बितर और तहस नहस कर दिया था तथा श्री कृष्ण और अर्जुन के पास पहुंच गए थे, संजय, त्यों ही मेरी विजय की आशा समाप्त हो गई थी। संजय, जो ही मैंने सुना था कि वीर भीमसेन कर्ण के पंजे में फंस गए थे, परंतु कर्ण ने तिरस्कार पूर्वक झिड़क कर और धनुष की नोक चुभाकर ही छोड़ दिया था तथा भीमसेन मृत्यु के मुख से बच निकले थे, संजय, त्यों ही मेरी विजय की आशा समाप्त हो गई थी। जो ही मैंने सुना था कि द्रोणाचार्य, कृतवर्मा, कृपाचार्य, कर्ण और अश्वत्थामा तथा वीर शल्य ने भी सिंधुराज जयद्रथ का वध सह लिया, प्रतिकार नहीं लिया, संजय, त्यों ही मेरी विजय की आशा समाप्त हो गई थी। संजय, देवराज इंद्र ने कर्ण को कवच के बदले एक दिव्य शक्ति दे रखी थी और उसने उसे अर्जुन पर प्रयुक्त करने के लिए रख छोड़ा था, परंतु मायापति श्री कृष्ण ने भयंकर राक्षस घटोत्कच पर छुड़वाकर उससे भी वंचित करवा दिया। ज्यों ही मैंने यह बात सुनी थी, त्यों ही मेरी विजय की आशा समाप्त हो गई थी। ज्यों ही मैंने सुना था कि कर्ण और घटोत्कच के युद्ध में कर्ण ने वह शक्ति घटोत्कच पर चला दी जिससे रणांगन में अर्जुन का वध किया जा सकता था, तदा नाशन से विजयाय संजय। संजय, ज्यों ही मैंने सुना था कि आचार्य द्रोण पुत्र की मृत्यु के शोक से शस्त्र आदि छोड़कर आमरण अनशन करने के निश्चय से अकेले रथ के पास बैठे थे और धृष्टद्युम्न ने धर्म युद्ध की मर्यादा का उल्लंघन करके उन्हें मार डाला था, त्यों ही मेरी विजय की आशा समाप्त हो गई थी। ज्यों ही मैंने सुना था कि अश्वत्थामा जैसे वीर के साथ बड़े बड़े वीरों के सामने ही माद्री नंदन नकुल अकेले ही अच्छी तरह युद्ध कर रहे हैं, तदा नाशन से विजयाय संजय। ज्यों ही मैंने सुना था कि द्रोणाचार्य की हत्या के अनंतर अश्वत्थामा ने दिव्य नारायण अस्त्र का प्रयोग किया, परंतु उससे वह पांडवों का अंत नहीं कर सका, तदा नाशन से विजयाय संजय। ज्यों ही मैंने सुना था कि रणभूमि में भीमसेन ने अपने भाई दुशासन का रक्तपान किया, परंतु वहां उपस्थित सत्पुरुषों में किसी एक ने भी निवारण नहीं किया, संजय, त्यों ही मेरी विजय की आशा समाप्त हो गई थी। संजय, भाई का भाई से यह युद्ध देवताओं की गुप्त प्रेरणा से हो रहा था। ज्यों ही मैंने ये सुना था कि भिन्न भिन्न युद्ध भूमियों में कभी पराजित नहीं होने वाले अत्यंत शूर शिरोमणि कर्ण को पृथापुत्र अर्जुन ने मार डाला, तदा नाशन से विजयाय संजय। ज्यों ही मैंने सुना था कि धर्मराज युधिष्ठिर, द्रोणपुत्र अश्वत्थामा, शूरवीर दुशासन एवं उग्र योद्धा कृतवर्मा को भी युद्ध में जीत रहे हैं, संजय, त्यों ही मेरी विजय की आशा समाप्त हो गई थी। संजय, ज्यों ही मैंने सुना था कि रणभूमि में धर्मराज युधिष्ठिर ने शूर शिरोमणि मद्रराज शल्य को मार डाला, जो सर्वदा युद्ध में घोड़े हाँकने के संबंध में श्री कृष्ण की होड़ करने पर उतारू रहता था, त्यों ही मेरी विजय की आशा समाप्त हो गई थी। ज्यों ही मैंने सुना था कि कलहकारी द्युत के मूल कारण केवल छल कपट के बल से बली पापी शकुनी को पांडुनंदन सहदेव ने रणभूमि में यमराज के हवाले कर दिया, संजय, त्यों ही मेरी विजय की आशा समाप्त हो गई थी। जब दुर्योधन का रथ छिन्न भिन्न हो गया, शक्ति क्षीण हो गई और वह थक गया, तब सरोवर पर जाकर वहां का जल स्तंभित करके उसमें अकेला ही सो गया, संजय, ज्यों ही मैंने ये सुना, त्यों ही मेरी विजय की आशा समाप्त हो गई थी। ज्यों ही मैंने सुना था कि उसी सरोवर के तट पर श्री कृष्ण के साथ पांडव जाकर खड़े हैं और मेरे पुत्र को असह्य दुर्वचन कहकर नीचा दिखा रहे हैं, तदा नाशन से विजयाय संजय। संजय,
ज्यों ही मैंने सुना था कि गदा युद्ध में मेरा पुत्र बड़ी निपुणता से पैतरे बदलकर रण कौशल प्रकट कर रहा है और श्री कृष्ण के संकेत पर भीमसेन ने गदा युद्ध की मर्यादा के विपरीत जांघ पर गदा का प्रहार करके उसे मार डाला, तदा नाशन से विजयाय संजय। संजय, ज्यों ही मैंने सुना था कि अश्वत्थामा आदि दुष्टों ने सोते हुए पांचाल नरपतियों और द्रौपदी के होनहार पुत्रों को मारकर अत्यंत विभत्स और वंश के यश को कलंकित करने वाला काम किया है, तदा नाशन से विजयाय संजय। संजय, जो ही मैंने सुना था कि भीमसेन के पीछा करने पर अश्वत्थामा ने क्रोधपूर्वक सींग के बाण पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया, जिससे कि पांडवों का गर्भस्थ वंशधर भी नष्ट हो जाए, तदा नाशन से विजयाय संजय। ज्यों ही मैंने सुना था कि अश्वत्थामा के द्वारा प्रयुक्त ब्रह्मशिर अस्त्र को अर्जुन ने स्वस्ति स्वस्ति कहकर अपने अस्त्र से शांत कर दिया और अश्वत्थामा को अपना मणिरत्न भी देना पड़ा, तदा नाशन से विजयाय संजय। ज्यों ही मैंने सुना था कि अश्वत्थामा अपने महान अस्त्रों का प्रयोग करके उत्तरा का गर्भ गिराने की चेष्टा कर रहा है तथा श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास और स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने परस्पर विचार करके उसे शापों से अभिशप्त कर दिया है, त्यों ही मेरी विजय की आशा समाप्त हो गई थी। इस समय गांधारी की दशा शोचनीय हो गई है, क्योंकि उसके पुत्र पौत्र पिता तथा भाई बंधुओं में से कोई नहीं रहा। पांडवों ने दुष्कर कार्य कर डाला। उन्होंने अपना अकंटक राज्य पुनः प्राप्त कर लिया। हाय हाय, कितने कष्ट की बात है। मैंने सुना है कि इस भयंकर युद्ध में मात्र 10 व्यक्ति बचे हैं। मेरे पक्ष के 3, कृपाचार्य, अश्वत्थामा और कृतवर्मा, तथा पांडव पक्ष के 7, श्री कृष्ण, सात्विकी और 5 पांडव। क्षत्रियों के इस भीषण संग्राम में 18 अक्षौहिणी सेनाएं नष्ट हो गई। सारथे, ये सब सुनकर मेरी आंखों के सामने घना अंधकार छा रहा है। मेरे हृदय में मोह का आवेश सा होता जा रहा है। मैं चेतना शून्य हो रहा हूं। मेरा मन विह्वल सा हो रहा है। उग्र शिवाजी कहते हैं, धृतराष्ट्र ने ऐसा कहकर बहुत विलाप किया और अत्यंत दुख के कारण वे मूर्छित हो गए। पुनः चेतना के लौटने पर धृतराष्ट्र ने कहा, संजय, युद्ध का यह परिणाम निकलने पर अब मैं अविलंब अपने प्राण छोड़ना चाहता हूं। अब जीवन धारण करने का कुछ भी फल मुझे दिखलाई नहीं देता। उग्र शिवाजी कहते हैं, जब राजा धृतराष्ट्र दीनतापूर्वक विलाप करते हुए ऐसा कह रहे थे और नाग के समान लंबी लंबी सांसें ले रहे थे तथा बार बार मूर्छित होते जा रहे थे, तब बुद्धिमान संजय ने पुत्र शोक से विह्वल धृतराष्ट्र को स्वस्थ एवं सामान्य करने के उद्देश्य से एक विस्तृत व सारगर्भित प्रवचन दिया। तो ये थी आदि पर्व के पहले उपपर्व अनुक्रमणिका पर्व में कही गई धृतराष्ट्र के विलाप की कथा। इस कड़ी में बस इतना ही। अगली कड़ी में इससे आगे की कथा सुनाऊंगा। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।